नमस्कार। अच्छा मित्रों, इस सप्ताह दो महत्वपूर्ण चीजें हमारे पीसफुल बंधुओं से रिलेटेड हुई हैं। पहली, फ्रांस में जो घटना घटी है और जो चल रही है, करीब 4 दिनों से फ्रांस जल रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और दूसरी जो है वो ये कि स्वीडन में बकरीद के दिन कुरान जलाई गई, वो भी एक एक्स मुस्लिम द्वारा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं संजय दीक्षित जी से इस बकरीद वाली घटना के बारे में। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। स्वीडन में ईद के दिन कुरान मजीद जला दी गई। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी किताब को जलाना नहीं चाहिए। यदि उसमें कोई गलत बातें लिखी हैं तो उसको बल्कि और भी पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ाकर उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये हमारी पुरातन परंपरा है। यहाँ तो विद्या को सरस्वती देवी के रूप में पूजा जाता है और किसी भी किताब को, कैसी भी किताब हो, हम जलाते नहीं हैं। लेकिन क्यों जलाई गई उसका भी कारण है, उसके कारण के पीछे भी जाना चाहिए कि किसी भी काफिर की कोई भी उसका धन और उसकी मिल्कियत या प्रॉपर्टी या उसकी जान, इसकी किसी की भी कोई कीमत नहीं है, कोई सैंक्टिटी नहीं है, उसके साथ में किसी प्रकार का उसका कोई अधिकार नहीं है, ऐसा इस्लाम कहता है। और इस्लाम ऐसा क्यों कहता है? ये भाई साहब जो कह रहे हैं, आपको लगेगा कि ये कोई एक्सट्रीमिस्ट है, ये जो है वो गलत बात कह रहे होंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। ये है सही बुखारी। ये जो आपके इनके सियाह सट्टा जो हैं, जिनको बोलते हैं दी 6 ग्रेट हदीस बुक्स, उसमें से जो सबसे बड़ी मानी जाती है यानी बुखारी, वो क्या कहती है? ये देखिए, ये कहती है यहाँ पर, ये निकल गया, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। यह बुखारी 4.52.142, ये इनकी बुक ऑफ जिहाद है। बुक ऑफ जिहाद जो बुखारी में है, वो उसको पढ़ डालिए पूरा, और उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो कुरान के बराबर ही है। मैं भी आपको कुरान से भी इसकी वैलिडिटी बता देता हूँ कि क्यों ये कह रहे हैं ऐसा। ये कह रहे हैं जो कुछ, वो कुरान के ऊपर ही बेस्ड है। और ये कहते हैं, जिहाद कैन नॉट स्टॉप अंटिल ऑल ऑफ द वर्ल्ड हैज सबमिटेड टू इस्लाम, कि जिहाद तब तक कायम रहेगा जब तक कि पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम के नीचे नहीं आ जाती। ये कहाँ है? ये है कुरान 8.39, यानी सूरत अल अनफाल 39। और अल अनफाल का मतलब क्या है आपको पता है? अल अनफाल का मतलब ही है माले गनीमत, यानी लूट का माल। और ये पूरी की पूरी जो सूरत है वो ये बताती है कि भाई काफिरों को कैसे लूटो, कैसे उनके माल असबाब, उनकी औरतें, महिलाएं, उनके ऊपर कब्जा करो और फिर उनका बंटवारा कैसे करो। और उसके पीछे यही धारणा है। ये मदीना वाली एक सूरत है। यानी आप ये देखिए कि कुरान में भी 2 सीधे सीधे भेद हैं। एक तो वो सूरतें हैं, यानी 2 चैप्टर्स हैं, जो जब हज़रत मोहम्मद साहब जो थे वो जब मक्का में थे तब वो कहा करते थे, तब उनके पास ताकत नहीं थी। तब 12 साल मेहनत करने के बाद भी उनके कुल मिला के 100 शिष्य भी नहीं हुए थे। तो उसके बाद फिर वहाँ से वो हिजरत कर गए, और हिजरत करने के बाद मदीना में जाके उन्होंने तलवार पकड़ ली। तलवार पकड़ने के बाद फिर उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, और हिंसा का सहारा लेके अपना रौब और रुतबा गालिब किया जी। और उसमें भी मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा कि इस मामले में कुरान शरीफ क्या कहती है। कुरान शरीफ साफ साफ कहती है कि नंबर 1 2.216 पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि जिहाद जो है वो फ़र्ज़ है मुसलमानों के लिए।
फिर ये बताते हैं कि साहब कि अल्लाह अकेला माबूद है, यानी अल्लाह के अलावा और किसी की पूजा नहीं हो सकती। जो पूजा करेगा वो जालिम है और जालिम से जिहाद करना फ़र्ज है। ठीक है साहब। फिर ये कहते हैं, इसमें मैं आपको ये और बता देता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि साहब कि आतंकवाद का कोई रिश्ता नहीं है, ये सूरत आपकी जो तीसरा चैप्टर है उसकी 151वीं आयत है। वो क्या कहती है कि कास्ट टेरर इनटू द इनफिडेल्स हार्ट। ये भाई साहब ये मेरा ट्रांसलेशन नहीं है, ये जो हैं, ये जो बड़े बड़े जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो मुस्लिम हैं, पिक्थॉल जैसे, जो अंग्रेज़ जो है गोरा और वो बन गया मुसलमान, इनके जैसे जो ट्रांसलेशंस हैं उसमें से ये आया है कि वी शैल कास्ट टेरर इनटू द इनफिडेल्स हार्ट और दे विल बर्न इन फायर। फिर इसी में जिहाद की तारीफ़ें हैं वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। अब इस की पता नहीं कितनी ही इस तरह की आयतें हैं आपकी। 4.89 भी है जिसमें कहता है कि भाई यदि कोई दावत देने के बाद इस्लाम कबूल न करे तो उसको पकड़ के मार डालो। यानी बताया गया है कि जिहाद का शब्द, यानी जिसको हम वायलेंट जिहाद कहते हैं, जिहाद का शब्द कोई 35-40 बार आया है और क़िताल मतलब लड़ाई करने का, फाइटिंग का, क़िताल का शब्द जो है वो कोई 125-130 बार आया है। तो यह मुझे लगता है, ये मेरा विश्लेषण है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कुरान जलाई वो कुरान उसने इसलिए जलाई कि वो एक एक्स मुस्लिम था, उसने कुरान पढ़ी हुई थी, इराक़ से वो आया था और उसने इसको पढ़ने के बाद जिसके कारण उसको इस्लाम छोड़ना पड़ा, उससे उसने अपना मंतव्य स्पष्ट ये बना लिया था कि साहब कि इस दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ जो है वो कुरान ही है। इसलिए उसने कुरान को जलाने का फ़ैसला किया। अब स्वीडन में ये बातें जो हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती हैं। स्वीडन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वो बाइबल भी जलाते हैं, वो कुरान भी जलाते हैं, कल को यदि वो गीता भी जलाएं तो भी उनको वो परमिशन देंगे। तो इसलिए ये कहना कि वो किसी एक को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वो गलत होगा। लेकिन जो इसकी प्रतिक्रिया आती है हमारे मोमिनीन से, हमारे भाईजान लोगों से, वो साहब बड़ी ज़बरदस्त होती है। और उनका जो ये कहना है कि साहब कि कैसे किसी ने हमारी किताब को इस तरह से स्पर्श कर लिया, हालांकि वो काम उल्टा करते रहे, उसमें वो उनका हक है। क्योंकि अभी आपको जब मैंने जो शुरू वाला वीडियो सुनाया उसमें तो साफ साफ जो है ये कह दिया गया है कि भाई काफिरों का तो कोई किसी तरह का अधिकार होता ही नहीं, उनके साथ तो केवल आप ये कर सकते हैं, वो भी जो शफ़ाई और मालिकी जो इनके सेक्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि साहब कि इनके साथ तो सिर्फ ज़िम्मा किया जा सकता है और इनके ऊपर जजिया लगा दिया जाए और ये जजिया देने को तैयार हो जाएं, यानी कि ये एक अपमान का घूंट निगल कर आपकी हुकूमत और अपनी ग़ुलामी मानने के लिए तैयार हो जाएं, एज़ पर सूरत तौबा 29। जी हाँ, ये भी कुरान से ही आता है। तो आप उनकी जान बख्श दें कि उसके बाद वो आपको जजिया देते रहें। जी, इतना ही कंसेशन दिया जा सकता है और वो भी अहले किताब को दिया जा सकता है। और अहले किताब जो है उसमें ये मानते हैं कि भाई ये जो यहूदी हैं और ईसाई हैं ये हैं, लेकिन आजकल जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है वो कहते हैं कि साहब कि चूँकि ये भी जो है क्रिश्चियंस भी जो है वो ट्रिनिटी को मानते हैं तो ये भी मुशरिकीन हो गए, यानी जो इन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर लिया कि ये माबूद मानने लगे, ये पूजा के योग्य मानने लगे जीसस को। गॉड की तो बात अलग थी, लेकिन जीसस की भी ये पूजा करते हैं तो ये मुशरिक हो गए, तो उनको भी वो मुशरिक मानते हैं और मुशरिक की सज़ा तो सिर्फ मौत है। ये है 9.28 जी, 9.28 सूरत अत-तौबा 28। इसके अलावा
सूरत तौबा जो है वो पूरी तरह से एक हम ये कह सकते हैं कि ये आखिरी आयत मानी जाती है। और कुरान में ये कहते हैं, ये जो कुरान के जितने भी हमारे तफासीरें लिखी गई हैं, ये जो तफासीर लिखी गई हैं और जो बड़े बड़े आलिम हुए हैं, उनका सबका ये कहना है कि भाई ये जो आखिरी जो सूरत है यानी सूरत तौबा, उसमें जो लिखा गया है वो फाइनल है। अगर उसमें और पिछली किसी सूरत में किसी प्रकार का विरोधाभास है तो जो सूरत तौबा में लिखा हुआ है वही फाइनल माना जाएगा। और सूरत तौबा में आप केवल यानी कि आपको यदि इस्लाम समझना है तो 9th चैप्टर आप कुरान का पढ़ लीजिए। 9th चैप्टर में आपको पूरा एसेंस समझ में आ जाएगा कि घृणा कहते किसको हैं। जो कहते हैं ना कि आपकी ये तो शांति का मजहब है, हम तो शांति दूत हैं, तो उस शांति का पैगाम इस 9वीं सूरत में समझ में आ जाता है। तो यह कुरान जलाने वाले का एक जस्टिफिकेशन है। वो ये कह रहा है कि साहब की इन वजहों से हम ये मानते हैं कि इस किताब को पूरी दुनिया में जला देना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए, इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा नज़रिया अलग रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई जो इसके अंदर लिखा है उसको यदि लोगों को आप पढ़ा समझा दोगे, इसकी जानकारी सबको दे दोगे, सबको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कैसी बातें लिखी हुई हैं, तो वे स्वयं अपना डिफेंस करना, अपनी सुरक्षा करना, अपनी संरक्षा करना और जो उनसे इस किताब के कारण शत्रुता रखते हैं उनसे शत्रुबोध पूरी तरह से विकसित करना, अपने शत्रुओं को पहचानना वो स्वयं सीख जाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि हम जयपुर डायलॉग्स पे लगातार कुरान पाक, कुरान मजीद और हदीस पाक, इनकी सबकी हम चर्चा करते रहते हैं। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नबी की भी बात करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो सुन्नत है यानी कि उनकी जो परंपरा है, जो कार्य उन्होंने किए वही हदीसों में लिखे हुए हैं। और वो सबका जो है वो बताया जाता है कि हर मोमिन का ये फ़र्ज़ है कि वो उसी हिसाब से काम करे, और जाकर उसी हिसाब से काम करने लगे तो फिर दुनिया में वही होगा जो इस वक्त फ्रांस में हो रहा है जैसे, और स्वीडन में भी ये जो कारण हुआ है, जिसके पीछे जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो वहाँ पर स्वीडन ने बाहें खोलकर जो शरणार्थी थे उनको शरण दी, लेकिन जो शरण जिन्होंने ली वे वहाँ पर भी अपनी जो घृणाएँ थीं वो सारा अपनी घृणा लेकर और वहाँ पर भी वो इसी फिलॉसफी के साथ आ गए कि नहीं, हमें तो यहाँ कब्ज़ा करना है कि कोई भी और सभ्यता, कोई भी और मज़हब, कोई भी और धर्म इस्लाम के अलावा उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। तो यही कुछ कारण हैं जिनके कारण मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। जय हिंद। तो ये तो हो गई स्वीडन की बात, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, द बेस्ट वे टू टैकल दिस टेरर इज़ टू एजुकेट पीपल। लोगों को बताइए कि ये जो आसमानी किताब है इसमें लिखा क्या है, ऐसा क्या है जिसको पढ़ने के बाद, जिसकी बातों को मानने के बाद लोग एक जिंदा ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और एक एक्स मुस्लिम जो ऑलरेडी इसी विचारधारा की वजह से इतना परेशान हुआ कि उसने इस्लाम छोड़ दिया, उसका इस ग्रंथ को जलाना, इस पर गुस्सा निकालना बिल्कुल उचित है। परंतु एक स्टेप और आगे हम जाएं और अगर समाज का भला चाहें तो हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस में दोस्तों, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा है, पीटर समथिंग करके उनका नाम है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ
ये बताया है कि मुस्लिम्स एक क्षेत्र में या एक देश में, एक समाज के बीच रहते हुए किस परसेंटेज पे पहुंचकर किस तरह के उपक्रम करते हैं। तो फ्रांस में देखिए तो एक मोटा मोटा 10% आज मुस्लिम हैं, और फ्रांस यूरोप का वो देश है जहाँ सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अब जब वे 10% हो गए हैं तो आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है। 4 दिन से देश जल रहा है, आगजनी हो रही है, लूटपाट मची हुई है। क्यों ये सब हो रहा है? एक लड़का, नाहिल करके एक लड़का था 17 साल का, जो पुलिस की गोली से मारा गया। अब इसके बारे में कई अलग अलग विचार हैं, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। अजीत भारती जी का वीडियो देख रही थी मैं 2 दिन पहले, 2 या 1 दिन पहले शायद। उसमें उन्होंने कहा है कि ये नाहिल जो था, ये 17 साल का एक क्रिमिनल था जो कि भाग रहा था, और पुलिस उसको चेस करती हुई, उसको रोकने का प्रयास करती हुई, पुलिस ने गन शॉट किया और उसी गोली से वो मारा गया। बाकी जगह पे जितने भी वेस्टर्न सोर्सेज हैं, BBC, टेलीग्राम वगैरह, वो कहीं भी कुछ नहीं लिख रहे हैं इस बारे में। एवरीबडी इज सेइंग कि वो एक डिलीवरी बॉय था, बाइक पे जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका और गोली मार दी। दिस इज थोड़ा सा इनडाइजेस्टेबल, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा, पर टेलीग्राफ और BBC, इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? एनीवे, जो भी कारण रहा हो, एक लड़का मारा गया। अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था? एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, आप जाते पुलिस के पास कंप्लेन करें, आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी कर लो, चलो तो आप बैठो एक जगह, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो। आप क्या कर रहे हो? आप पूरे देश को आपने बंधक बना रखा है। जहां बनाए आप ट्रेनें जला रहे हो, आप लाइब्रेरी जला रहे हो, आप बिल्डिंगें जला रहे हो, आपने पूरे देश को शमशान बना दिया है। और उसके बाद इनकी जो लेडीज हैं वो तो चोरी भी, मैंने एक वीडियो देखा था कि एक बुरके वाली, फुल बुरका क्लैड लेडी, वो दुकान से सामान उठा उठा के भाग रही है। तो आप लूटपाट भी कर रहे हो। इस तरह का दुख किसे होता है कि चलिए हमारा एक लड़का मारा गया, वो अनफेयर था कि उसको आपने गोली मार दी, अनएथिकली मारा गया, इनजस्टिस हुई, जो भी चीज़ है गलत हुआ उसके साथ, ओके। पर किसी एक के साथ गलत हुआ तो आप कहीं भी किसी से भी लूट मार मचा लोगे, आप पूरे देश को जला दोगे, जो आपके रास्ते में आए आप उसको मार डालोगे, वो कितना भी इनोसेंट हो। एक की लाइफ के लिए आप पूरे देश की लाइफ डिस्टर्ब करके रख दोगे। ये कहाँ सही है और ये किसका न्याय है? ऐसे कौन प्रोटेस्ट करता है? चलो आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हो तो इस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं क्या? और आप शांतिपूर्ण हैं? पूरा देश जलाकर आप कैसे शांतिपूर्ण हैं? तो ये तो होती है पीसफुल्स की, 10% होने के बाद पीसफुल्स का ये रवैया होता है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, कोई भी मीडिया हाउस, सब जगह इन्होंने अपने बंदे ऐसे बिठा के रखे हुए हैं, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि ये जो देश जलाने का काम हो रहा है ये गलत है। नहीं, गवर्नमेंट गलत है, सरकार, हर जगह सरकार को टारगेट करो। तो केवल नरेंद्र मोदी नहीं है जो इनके टारगेट पे हैं, इमैनुअल मैक्रोन भी इनके टारगेट पे हैं, और वहां जो भी बैठेगा वो इनके टारगेट पे ही रहेगा। क्योंकि कैलिफेट स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि इनको खलीफा चाहिए वहां बैठा हुआ। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? भारत में तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, यूरोप में वो समझ अभी भी नहीं है। एक्सेप्ट फॉर नॉर्डिक कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, जहाँ उन्होंने इनका उत्पात झेल लिया है, समझ गए हैं। उसके अलावा फ्रांस, यूके जो बड़े देश हैं, ये अभी भी समझने को तैयार नहीं है। इन्होंने इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रॉन्ग लेफ्ट लॉबी तैयार करके रखी है जो हर जगह इस्लामी टेररिज्म को डिफेंड करती है।
तो आज भी यहाँ पे लोग जो सोच रहे हैं उनकी पूरी सिंपैथी उस लड़के के साथ है और वो फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ पूरे देश को जलाने का जो एक लड़के के बहाना लेकर जो पूरे देश को जलाने का प्लान हो रहा है वो गलत है। ये बोलने के लिए, बोलना तो दूर की बात है, ये सोचना भी किसी के लिए इस समय इम्पॉसिबल लग रहा है। Everybody is like, oh yeah, that is too bad. He was just a 17 years old boy. I mean, what I don't understand is यूरोप में लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हैं? How can you justify burning of an entire nation, public property, just for one guy who was killed? Let's say it was an injustice. You have your right way to fight. और इसीलिए मुझे लगता है कि हालांकि स्वीडन में कुरान जलाई गई, ये स्वतंत्रता मिली है उनको, इतनी फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन यूरोप में अवेयरनेस है अबाउट इस्लामिक टेररिज्म? नो, दे हैव ज़ीरो अवेयरनेस। दे हैव ज़ीरो अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज कमिंग। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।